हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेल्वेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं आप सभी को CSIR नेट जून 2026 एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर टुडेज टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पर मैंने थ्योरेटिकल वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसे जा कर के देखिए, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो let's get start the video guys. Your first question is the fast block to polyspermy observed in sea urchin eggs involved. Sea urchin का जो egg होता है उनमें जब polyspermy को फास्ट ब्लॉक किया जाता है तो वो कौन सा प्रोसेस है? योर ऑप्शंस आर ए इंक्रीज इन इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम ओनली, B. Hyperpolarization of egg membrane, C. Depolarization of egg membrane, and D. Activation of cortical actin polymerization. तो पॉलीस्पर्मी को दो तरीके से ब्लॉक किया जाता है, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक के अंदर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर स्पर्म फ्यूजन, जैसे ही स्पर्म का फ्यूजन होता है, सोडियम इन्फ्लक्स कॉजेज मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, preventing additional sperm fusion temporary. This is the fast block to polyspermy जो कि टेम्पररी ब्लॉक होता है। इसके बाद शुरू होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ओके, और ये जो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है वो विद इन 1 सेकेंड स्टार्ट हो जाता है आफ्टर स्पर्म फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैपेसिटेशन इन मैमल्स प्राइमरली अकर्स। मैमल्स के अंदर जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? कैपेसिटेशन का मतलब होता है जो स्पर्म होता है उसका मॉडिफिकेशन कराना या मैचुरेशन कराना, अपन कह सकते हैं मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। और ये जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस है तो वो कहाँ होती है? योर ऑप्शंस आर ए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बी एपिडिडाइमिस, सी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड डी प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो कैपेसिटेशन है इज़ अ फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन प्रोसेस occurring in the female reproductive tract where cholesterol and glycoproteins are removed from the sperm membrane enabling acrosomal reaction. sperm के maturation जो कि जिस प्रोसेस को कैपेसिटेशन कहते हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है और बेसिकली होता कहाँ पे? ये एग्जैक्टली होता है एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट। जो इसका एग्जैक्ट रीज़न है वो है एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट। वहाँ पे ये प्रोसेस किया जाता है जिसमें स्पर्म की मेम्ब्रेन से कुछ कोलेस्ट्रॉल और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिमूव किया जाता है जो कि उसके एक्रोसोमल रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्ट्रक्चर इन मैमेलियन स्पर्म contains hydrolytic enzymes essential for penetrating egg coverings. यानी कि जो एग की मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करने के लिए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द स्पर्म? योर ऑप्शंस आर ए मिडल पीस, बी सेंट्रियोल, सी एक्रोसोम, एंड डी एक्सोनीम। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्रोसोम। जो एक्रोसोम है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक हाइलुरोनिडेज जो कि हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करता है। एक होता है एक्रोजिन विच हेल्प स्पर्म पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडल पीस सब इस डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इवेंट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर स्पर्म एग मेम्ब्रेन फ्यूजन इन मैमल। तो कौन सा स्टेप जो होता है वो इमीडिएटली होता है जस्ट आफ्टर जब स्पर्म और एग की मेम्ब्रेन फ्यूज होती है इन द केस ऑफ मैमल्स? सो योर ऑप्शंस आर ए गैस्ट्रुलेशन, बी completion of oocyte meiosis second, C blastulation, and D implantation. And your correct answer option number B, completion of oocyte meiosis second is your correct answer. जो सेकेंडरी oocyte होता है इज अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड, यानी कि जो मियोसिस सेकेंड की जो मेटाफेज स्टेज है वहाँ पे अपना जो एग है वो अरेस्ट रहता है। उसके बाद उसकी स्टेजेस कंप्लीट नहीं होती बिकॉज ऑफ सम
एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स। इसलिए जैसे ही स्पर्म का फ्यूजन होता है उसके बाद सबसे पहले एग अपनी मियोसिस कंप्लीट करता है और ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्म की एंट्री के बाद ही होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीशन ऑफ oocyte meiosis सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, इट इज़ अ मैचअप टाइप क्वेश्चन। ए फास्ट ब्लॉक। अब जो फास्ट ब्लॉक है उसमें क्या होता है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फास्ट ब्लॉक है उसका मतलब होता है मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होना बिकॉज ऑफ सोडियम इन्फ्लक्स। सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होता है, इसी प्रोसेस को फास्ट ब्लॉक कहते हैं। तो ए का हो जाएगा सेकंड। कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन जो होता है वो स्लो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो स्लो पॉलीस्पर्मी है उसके अंदर कॉर्टिकल रिएक्शन की जाती है, तो बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट सी, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है प्रो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं सिनगैमी। नेक्स्ट कैपेसिटेशन। फंक्शनल स्पर्म मैच्योरेशन इज नोन एज कैपेसिटेशन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। Next question, question number 6. The sperm receptor protein mainly associated with mammalian zona pellucida is. यानी कि जो मैमल्स के जो एग होता है उसकी लेयर होती है एक जोना पेल्यूसिडा, उस पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो डायरेक्टली स्पर्म से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो जो मेन रिसेप्टर है उसका क्या नाम है? सो योर ऑप्शंस आर ए ZP1, बी ZP2, सी ZP3 एंड डी ZP4। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ZP3। जो ZP3 है वो प्राइमरी स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर की तरह काम करता है विच इंड्यूस एक्रोसोमल रिएक्शंस। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको जोना पेल्यूसिडा भी दिखा रखी है प्लस उसके अंदर आपको ZP3 रिसेप्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द मेजर आयनिक इवेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग एक्टिवेशन इज। यानी कि जो एग के एक्टिवेशन के लिए कौन सा आयन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है? योर ऑप्शंस आर ए पोटेशियम इफ्लक्स, यानी पोटेशियम का बाहर जाना। ऑप्शन नंबर बी सोडियम डिप्लीशन, यानी कि सोडियम का कम होना। सी कैल्शियम वेव अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, यानी कि कैल्शियम का साइटोप्लाज्म में एंटर करना जिसकी वजह से उसकी एक हाईएस्ट पीक आती है। डी मैग्नीशियम एक्यूमुलेशन। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम वेव। जो कैल्शियम आयन होता है विट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ एग। ये कॉर्टिकल रिएक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, प्लस अगर मियोसिस को रिज्यूम कराना हो, जब मियोसिस सेकेंड में एग अरेस्ट होता है तो उसको रिज्यूम कराने का काम भी कैल्शियम ही करता है, इसलिए कैल्शियम आयन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन मैचअप टाइप क्वेश्चन है। आपको मॉलिक्यूल और प्रेसस दे रखा है इन द लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड में उनके फंक्शंस दे रखे हैं। पहला है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेशन का मतलब होता है जब स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उनके कुछ प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाता है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बाइंडिन। बाइंडिन एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन का काम करता है, बाइंडिन और EBR1 रिसेप्टर जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन होते हैं इन द फ्यूजन, तो बी का हो जाएगा 1। एक्रोजीन जो कि जोना पेल्यूसिडा के डाइजेशन में हेल्प करता है, नहीं जो एक्रोजोम होता है उसमें पाया जाता है, तो सी का हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट कॉर्टिकल रिएक्शन जो कि पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन कराता है, तो डी का हो जाएगा 4th। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किससे ओरिजिनेट होते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए गोल्जी एपरेटस ऑफ oocyte, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियोलस एंड डी सेंट्रियोल। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गोल्जी एपरेटस ऑफ oocyte। oocyte का जो गोल्जी ऑपरेटस होता है उससे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं। दे आर द सेक्रेटरी वेसिकल इन द एग साइटोप्लाज्म। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स द एक्रोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम। मैमल्स के अंदर एक्रोसोम किससे बना हुआ होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्जी एपरेटस, सी लाइसोसोम एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोल्जी एपरेटस। जो एक्रोसोम है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मियोजेनेसिस होती है
उस दौरान एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है एंड फंक्शन एज अ मॉडिफाइड लाइसोसोम। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले एक्रोसोम वेसाइकल फॉर्मेशन करता है, देन उसकी माइग्रेशन होती है और वो ऐसे फ्लैट हो जाता है इन द स्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स वाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज रेयर इन टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। यानी कि टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रेयर क्यों होता है या एब्सेंट क्यों होता है, कौन सी कंडीशन इसे एक्सप्लेन करती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, लो एटीपी प्रोडक्शन इन स्पर्म, ऑप्शन नंबर बी, हाई रिस्क ऑफ गैमेट डेसिकेशन, सी, लैक ऑफ मियोसिस, and D, reduced sperm motility in females. And your correct answer is option number B, high risk of gamete desiccation. ऑन लैंड यानी कि ज़मीन के ऊपर गैमीट्स जो होते हैं कैन ड्राई आउट रैपिडली, वो जल्दी ही सूख सकते हैं, उनका जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो सकता है बिकॉज ऑफ द सन। ठीक है, इसलिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो मोस्टली एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में नहीं होता है। Next question, question number 12. The cortical granules of egg are primarily located. And your options are A, inside the nucleus, B, beneath the plasma membrane, C, in mitochondria rich region, and D, around meiotic spindle. एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स है, किससे बने हुए होते हैं, गोल्जी एपरेटस से बने हुए होते हैं, और ये ऊ लेमा यानी कि जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे ऊ लेमा कहते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होते हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, एक्सटीरियर स्पेस और ये जो ऊ लेमा भी दिखाई गई जिसके जस्ट नीचे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी करवाते हैं इन द मैमल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन सी अर्चिन्स बाइंडिन प्रोटीन फंक्शंस इन। बाइंडिन प्रोटीन क्या काम करता है सी अर्चिन में। एंड योर ऑप्शंस आर ए, एग क्लीवेज, बी, स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म एग रिकॉग्निशन, सी, डीएनए रेप्लिकेशन, एंड डी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सिंथेसिस। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म एग रिकॉग्निशन का काम करता है बाइंडिन प्रोटीन। और जो बाइंडिन प्रोटीन है वो स्पर्म की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जबकि इसका रिसेप्टर EBR1, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एग की मेम्ब्रेन पे। ओके, तो बाइंडिन इज अ स्पर्म सरफेस प्रोटीन मीडिएटिंग स्पीशीज स्पेसिफिक अटैचमेंट टू एग रिसेप्टर, और बाइंडिन के रिसेप्टर का नाम क्या है, EBR1। Next question, question number 14. The fertilization membrane in sea urchins formed due to modification of. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो बनती है सी अर्चिन में वो किसके मॉडिफिकेशन से बनती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, जोना पेलिसोडा, ये तो हो ही नहीं सकता, जोना पेलिसोडा मैमल्स में पाई जाती है, बी, कॉरियन, ये भी नहीं हो सकता, सी, विटेलाइन मेम्ब्रेन, एंड डी, ब्लास्टोसील रूफ। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट किया जाता है और ये काम करते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और विटेलाइन एनवेलप को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पर्म कैपेसिटेशन। स्पर्म कैपेसिटेशन से कौन एसोसिएट नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, B, removal of cholesterol, C, enhanced motility, and D, DNA replication in sperm nucleus. And your correct answer is option number D, DNA replication in sperm nucleus. It is not associated with sperm capacitation क्योंकि sperm do not undergo any DNA replication during capacitation. Capacitation की प्रोसेस के दौरान sperm के अंदर कोई DNA replication नहीं होता है। कैपेसिटेशन का मतलब होता है ऑल्टर्स मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज एंड मोटिलिटी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डीएनए रेप्लिकेशन इन स्पर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन मैमल्स स्पर्म एक्वायर मोटिलिटी मेनली इन। स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कौन से रीजन में एक्वायर की जाती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, टेस्टिस, बी, वास डिफरेंस, सी, एपिडिडाइमिस, एंड डी, सेमिनल वेसिकल। एंड और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एपिडिडाइमिस।
जो स्पर्म की मैचुरेशन एंड बिकम मोटाइल ड्यूरिंग पासेज थ्रू एपिडिडाइमिस। तो स्पर्म अपनी मोटिलिटी एक्वायर करता है इन द एपिडिडाइमिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेंट्रियोल प्राइमरली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू। स्पर्म का सेंट्रियोल क्या काम करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? एंड योर ऑप्शंस आर ए फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलिसुडा, बी क्लीवेज स्पिंडल फॉर्मेशन, सी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज एंड डी एग एक्टिवेशन ओनली। तो सेंट्रियोल क्या काम करेगा? स्पिंडल बनाने का काम करेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पिंडल फॉर्मेशन। ओके, जो स्पर्म का सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फॉर्मेशन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक सी अर्चिन? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सी अर्चिन जैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें प्रेजेंट नहीं होता? एंड योर ऑप्शंस आर ए एक्रोजोम, बी फ्लैजुलम, सी कैपेसिटेशन प्रोसेस एंड डी हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो जो सी अर्चिन्स होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है या फिर ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है उनमें कैपेसिटेशन का प्रोसेस नहीं होता। सो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटेशन प्रोसेस, बिकॉज कैपेसिटेशन इज अ मेमेलियन फिनोमिना अकरिंग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जबकि जो सी अर्चिन का स्पर्म है उसको कैपेसिटेशन की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच कॉम्पोनेंट ऑफ स्पर्म इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया? स्पर्म का कौन सा कॉम्पोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए हेड, बी एक्रोजोम, सी मिडल पीस एंड डी टेल एंड पीस। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिडल पीस। मिडल पीस जो होता है स्पर्म का उसके अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं टू प्रोवाइड एटीपी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। Next question and the last question of this video, question number 20. The process by which sperm and egg membrane fuse is called. जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म और एग मेम्ब्रेन फ्यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? योर ऑप्शंस आर ए एम्फीबोली, बी प्लाज्मोगैमी, सी क्लीवेज एंड डी साइटोकाइनेसिस। वेरी इजी क्वेश्चन एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन बिफोर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियस के फ्यूजन से पहले जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में इंटरेक्ट करती है, फ्यूज होती है, द प्रोसेस नोन एज प्लाज्मोगैमी। गॉट इट? यहाँ पे अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैमल वर्सेस सी अर्चिन कंपैरिजन मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें कैपेसिटेशन रिक्वायर्ड। मैमल्स में कैपेसिटेशन रिक्वायर्ड होती है, जी हाँ, और कहाँ होती है? फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और इसका मेन रीज़न है एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट। सी अर्चिन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो कैपेसिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है स्पीशीज रिकॉग्निशन प्रोटीन। मैमल्स में ZP3 जोना पेलिसुडा पे प्रेजेंट होते हैं विच एक्ट एज अ स्पीशीज रिकॉग्निशन प्रोटीन, जबकि सी अर्चिन में यही काम बाइंडिंग करते हैं जो कि स्पर्म की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है प्राइमरी एग कवरिंग। मैमल्स के अंदर जोना पेलिसुडा एग की कवरिंग बनाता है, सी अर्चिन में विटेलाइन मेम्ब्रेन ये काम करती है। पॉलीस्पर्मी डिफेंस, अगर मैं बात करूँ तो मैमल्स में ओनली स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी पाई जाती है विच इज़ कॉर्टिकल रिएक्शन, उसमें फास्ट ब्लॉक एब्सेंट होती है। और जबकि सी अर्चिन में फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होती है बिकॉज ऑफ सोडियम, और बाद में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी बनाई जाती है। मैंने इसकी एक कंप्लीट थ्योरेटिकल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ उसे जाकर के ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने CSIR नेट फ्रेंड्स को शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सेल्वेदा बाय तनीषा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।